चलो भी जितने भी अमीनो एसिड होते हैं देख लेते हैं उनके स्ट्रक्चर के साथ। तेरे शहर में ग्वाला ग्वाला फेरी वाला लेने आए लगान। ठीक है, लगान को कैसे लिखते हैं अपन, लगान। यहाँ पे लाइसिन से शुरू होता है, लाइसिन ये बेसिक होता है, नीचे वाला ही बेसिक होता है। लगान के लिए ए एन, लगान होगा ना, ए एन लगान। और यहाँ पे ये एसिडिक होता है, तो स्पार्टिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। और ये जो होता है हमारे पास ए एन, तुम बस यहाँ फोकस करो, ए एन जो होता है आर्जिनिन होता है। ये ऊपर के दोनों बेसिक होते हैं, ये दोनों इसेंशियल भी होते हैं और ये एसिडिक हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा होगा तेरे शहर में ग्वाला में, यहाँ पे देखोगे ग्वाला फेरी वाला अलग अलग है, ये ग्वारा फेरी वाला लेने आए लगान। जो स्टार्ट है एसेंशियल है, ठीक है, एसेंशियल है, एसेंशियल है, एसेंशियल है। आज अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुमको एक ग्रुप दिख रहा है क्या सर, कौन सा? मैं बोलूंगा OHCH2 दिख रहा है। हाँ, इसमें बीच में अगर हम पीएच फिनाइल लगा दें तो हमारे पास हो जाता है ये टायरोसिन, तो OH PHCH2 हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट होता है तेरे से टायरोसिन, और इस पीएच को खींच लोगे तो अगला जस्ट आ जाता है सेरीन, तो OHCH2 बस रहेगा। और ये जुड़ा सब किस पे है, इस पे जुड़ा हुआ है। एक्चुअली में ये सब्स्टिट्यूटेड मिथेन होता है, तुमको मालूम है, COOH एक तरफ NH2, और यहाँ पे R ग्रुप होता है कि अल्फा एमिनो एसिड है, क्योंकि यहाँ पे NH2 जो जुड़ा हुआ है हमारे पास, वो COH के प्रेजेंट में अल्फा है ना, तो ये अल्फा पे NH2 जुड़ा हुआ है। अगर बीटा पे जुड़ता तो बीटा अमीनो एसिड कहलाता। और ये R जो होता है, अगर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमारे पास, अगर इसके अंदर हमारे पास NH2 ग्रुप आ जाता है तो बेसिक कहलाएगा, COH ग्रुप आ जाएगा HD कहलाएगा। और अगर इसके अंदर इन दोनों के अलावा मतलब COH और NH2 नहीं है तो O न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो ये R क्या क्या हो सकता है, ये R हो सकता है कि ये हो टायरोसिन, OH CH2 के बीच में पीएच घुस गया है, टायरोसिन पीएच हटा दो, सेरीन, और सबसे सिंपल वाला ग्लाइसिन हो जाता है। और ये जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, चूंकि 2 H आ गए, एक H ये था, एक H यहाँ पे लग जाएगा, तो ग्लाइसिन हो जाता है फिर अगला। और ग्लाइसिन के बाद अगला बहुत सिंपल सा मान लो ग्वाला, ग्वाला, ये एल्निन मिथाइन बस वहां पे आता है। फिनाइल एल्निन, तो फिनाइल एल्निन था, फिनाइल फिनाइल जोड़ दोगे, फिनाइल एल्निन। फिर होता है हमारे पास वैलिन के अंदर, देखो यहाँ सब 3 कार्बन का शुरू होगा, 3 बार Me2 2 बार मिठाई लिखी है, 3 कार्बन, फिर अगला 4 कार्बन, तो वैलिन। ल्यूसिन जो होता है, ल्यूसिन यहाँ पे 4 कार्बन हो गया। अगला आइसोल्यूसिन जो हो गया, तो यहाँ से ये CH2 को बस नीचे कर दो, ये आइसो ग्रुप बना दो, आइसोल्यूसिन। और ये सब तुमको बता ही दिया मैंने। लाइसिन जो होता है हमारे पास, देखो लाइसिन के अंदर जो 4 कार्बन आया था, इसको 4 कार्बन यहाँ तक 4 कार्बन तक आए थे ना अपन, मेंटेन करो उसको, बस NH2 ग्रुप उसके एक्स्ट्रा जोड़ दो, NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा जोड़ दिया हमने, 4 कार्बन मेंटेन किया। स्पार्टिक एसिड, ये जब शुरू मतलब आराम से एसिड आ गया ना हमारे पास, देखो यहाँ पे ये इसेंशियल थे, ये दोनों होगा, तो यहाँ पे COOH ग्रुप बस एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, ये था स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड के अंदर बस एक यहाँ पे CH2 बढ़ा दो, तो CH2 इधर COH रहेगा वही, तो COH CH2 यहाँ पे एक ही कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, और फिर से नीचे आएंगे तो 2-3 कार्बन ऐसे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे जो होता है ग्वानोडिन मोस्ट बेसिक ग्रुप भी जुड़ा होता है, क्योंकि बेसिक है तो यहाँ पे भयंकर बेसिक हो जाता है। सबसे बेसिक मतलब ग्रुप कौन सा होता है, ग्वानोडिन। कैसे बनाते हो, कार्बन डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन इधर जुड़ा होता है, और इधर भी इसके NH2 होता है, और इधर भी इसके NH2 होता है। ये ग्वानोडिन का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इधर से भी मतलब रेजो करेगा, लोन पेयर देने के बाद इधर से भी करेगा। ग्वानोडिन मोस्ट बेसिक ग्रुप होता है। और अगर इसी में से अगर इस को हटा के हम, और यहाँ पे 3 कार्बन आगे हम जोड़ दें, हमारे पास CH2 के 3 मॉलिक्यूल हम जोड़ दें, और बस यही हो गया हमारे पास, एक H हटा दोगे तो ये हो जाता है अर्जिनिन। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन यहाँ पे, मतलब ये जो होता है मोस्ट बेसिक होता है ग्वानोडिन ग्रुप, यहाँ पे हो गया मोस्ट बेसिक। और ये हो गया हमारे पास CH2 3 वाला, मतलब 3 कार्बन का कर दिया हमने। ठीक है, समझ में आता है। अब दोबारा हम एक बारे में बात करते हैं, आ जाओ। देखो आराम से, बहुत सिंपल सी बात है कि हम स्टार्ट करते हैं तेरे शहर में ग्वाला, तेरे यानी टायरोसिन, तो OH और CH2 के बीच में हमने पीएच को फंसा दिया, टायरोसिन कहलाया, टायरोसिन कहलाया, टायरोसिन कहलाया। फिर अगला हमने मूव किया तो हमारे पास आया था तेरे शहर, सेरीन आता है हमारे पास, सेरीन आता है, और सेरीन का जो होता है पीएच को हटा देते हैं तो OHCH2 हो जाता है। तेरे शहर में ग्वाला, मैंने बताया था अलग लिखोगे, तो ग्वाला से ग्लाइसिन था और एल्निन था हमारे पास, तो ग्वाला में बस H रहता है और इसमें Me रहता है, और एल्निन फिनाइल एल्निन आ जाता है, फिर हमारे पास फिनाइल एल्निन आ जाता है, और फिनाइल एल्निन में पीएच बस Me कर देते हैं, फिनाइल एल्निन। फिर आता है तेरे शहर में ग्वाला, ग्वाला ग्वाला फेरी वाला, ये फिनाइल एल्निन था, फेरी वाला, वाला वैलिन था। वैलिन के अंदर मैंने तुमको बताया 3 कार्बन कर लेते हो, यानी Me2 और CH2 कर सकते हो। फेरी वाला लेने आए लगान, तो यहाँ पे ल्यूसिन जो होता है हमारे पास, ल्यूसिन जो होता है इसके अंदर तुम मालूम है 4 कार्बन कर देंगे, तो यहाँ पे बस तुम कर सकते हो Me2 CH और CH2, और मतलब हाइड्रोजन बैलेंस कर लोगे, ऑब्वियस सी बात है। और मतलब ठीक है, यहाँ पे वैसे तो मतलब बैलेंस कर लोगे, जहाँ पे नहीं रहोगे उस पर ध्यान ही मत दो, तुम ध्यान दो बस जो बता रहा हूँ मैं। तो तेरे शहर में ग्वाला, फेरी वाला, फेरी वाला, फेरी वाला लेने आए, आए से हमारे पास
आई से हमारे पास बस ऐसे ध्यान रखो कि आइसोल्यूसिन, बस सिंपल, आई पे मत जाओ उतना, बस हाँ ल्यूसिन के बाद क्या आता है, आइसोल्यूसिन आता है, और इसके अंदर बस CH2 को इधर कर लोगे, यानी यहाँ पे Me2 या फिर इसी को इथाइल बोल दो, इथाइल और CH2, यहाँ पे एक CH लगेगा, ये हो गया हमारे पास। ये सब क्या ग्रुप है, R ग्रुप है। कहाँ पे लग सकते हैं, यहाँ पे लग सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये हो गया, 4 ऊपर के थे, ये 4 के 4 हमारे पास इसेंशियल, ये 4 के 4 हमारे पास इसेंशियल अमीनो एसिड थे। फिर आगे हमने मूव किया तो हमारे पास आया लाइसिन वाला। लाइसिन मैंने तुमको बताया बेसिक है, 4 कार्बन मेंटेन रहेगा, यानी CH2 4 बार था तो 4 बार रहेगा, और बस यहाँ पे एक हमने NH2 लगा दिया, एक्स्ट्रा लाइसिन बन गया। फिर लगान को कर लो, लगान कर लिया हमने, लिख दिया लगान पूरा। ये था हमारे पास एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अरे यार एस्पार्टिक एसिड है, शुरू कर दें, COH पे बस एक CH2 लगा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है, लगान ग्लूटामिक एसिड है, बस यहाँ पे एक CH2 यहाँ पे बस एक कार्बन और बढ़ा देंगे, COH रहेगा, क्योंकि एसिडिक है, ये बेसिक है और मोस्ट बेसिक हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड N से जुड़ा रहता है, इधर भी NH2 होता है, इसके इधर भी NH2 होता है, और मतलब बस यहाँ पे आगे हम जोड़ देते हैं 3 कार्बन, तो यहाँ पे बस तुम जोड़ दोगे 3 बार इस चीज को, हो गया। तो लगान ये था, क्या था हमारे पास, AN से आर्जिनिन याद रखोगे, लाइसिन आर्जिनिन, और ये दोनों ई यहाँ पे एसिडिक है, बीच में दोनों एसिडिक है, ये इसेंशियल था, एसिडिक है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन, लाइसिन, ये ल्यूसिन था 4 कार्बन रहेगा, वैलिन था 3 कार्बन रहेगा, आइसोल्यूसिन था 4 कार्बन रहेगा, आइसो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, मिथाइल सॉरी यहाँ पे फिनाइल एल्निन था, फिनाइल एल्निन में फिनाइल जोड़ देंगे, ग्लाइसिन था, मतलब वही तेरे शहर में ग्वाला था ना यहाँ पे, तो ग्लाइसिन था, H रहता है सिंपल, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सेरीन तुमको मालूम है, टाइरोसिन सेरीन के अंदर यहाँ पे जो हमारे पास पीएच दिख रहा है हटा दो, OH CH2 पास में आ जाएगा, और पीएच यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा देंगे हम, टाइरोसिन बन जाएगा। समझ में भी आता है। तेरे शहर में ग्वाला फेरी वाला लेने आए लगान। अब मैं तुमको रेंडम पूछता हूँ, कुछ सवाल बताओगे तुम, मैं बोलूंगा ये एस्पार्टिक एसिड, स्ट्रक्चर डायरेक्टली बनाओ, तो मैं बोलूंगा सर एक यहाँ पे CH2 ग्रुप होता है, COH इधर लगा रहता है। मैंने बोला तुमको सेरीन, कॉल कर, तेरे शहर वाला ही तो सेरीन था, और सेरीन के अंदर OH CH2 केवल रहता है, क्या बात कर रहे हो, टाइरोसिन बोलते तो यहाँ पे मैं पीएच भी लगाया था। आगे ये बताओ क्या है वैलिन कैसे बनाओगे सर, यहाँ पे बस 3 कार्बन होते हैं, फेरी वाला यहाँ पे मतलब ये जो 4 रहते हैं यहाँ पे आ गया ना, तो फेरी वाला, तेरे शहर में ग्वाला, फेरी वाला, तो यहाँ पे, और ये जो 3 चलते हैं अपना एक एक करके बढ़ाते हैं, ये तो ऊपर तक खेल करके कर लेता है, तो फेरी वाला यहाँ पे मालूम है तुमको 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, CH2 ऐसे जाके जुड़ जाता है, ठीक है। मैंने बोला ये बताओ क्या, तो मैंने बोला ये आइसोल्यूसिन है, आइसो के अंदर हमारे पास यहाँ पे इथाइल एक रहेगा, और एक यहाँ पे एक एमी रहेगा, और इधर हमारे पास एक एमी रहेगा, समझ में भी आता है, एक यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है सर, मतलब यहाँ पे CH2 है, वही तुम जो समझ रहे हो बस काफ़ी, और हाँ ठीक है चलता है, उतना तुमको याद है बस, तो काफ़ी है। तो आगे अगर हम बात करें, ये बताओ क्या है सर, ये हमारे पास आर्जिनिन है, और इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए C डबल बॉन्ड N, इधर भी NH2 कर देते हैं, और इधर भी NH2 गानोडीन होता है, और यहाँ पे बस 3 कार्बन जोड़ने के लिए हम एक वैलेंसी हटा के यहाँ पे 3 कर देंगे, कोई खास बात नहीं है, आता भी है। ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। कैसे बनाते हो, ग्लूटामिक में 2 कार्बन कर देते हैं ना, तो यहाँ पे COH ग्रुप तो रहेगा, साथ में यहाँ पे 2 कार्बन अपन कर देंगे, क्या ही आता है अपना, आता भी है। मैं बोलूंगा सर ये क्या है, फिनाइल एल्निन है, एल्निन में एल्निन बस मिथाइल होता है, इसमें फिनाइल एल्निन बना दिया हमने, ये एलेनिन था, ग्लाइसिन का बस H होता है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर ल्यूसिन बता दो मेरे को क्या है, तो ल्यूसिन के अंदर बोलोगे बस सर 4 कार्बन होते हैं, स्टेट में 4 कार्बन जोड़ो ना आप, जोड़ दो बस, काफ़ी है। अब देख सकते हो तुम, सारी चीज़ें तुमको आ गई है, ये इसेंशियल है, और बस आ गया है तुमको।